बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोजन। अगर आपने याद रखा होगा तो पिछले वीडियो में मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी इस रिएक्शन में एडिशन होती है ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की एडिशन किसी मेटल पे होती है, जैसे हम आयरन की बात करेंगे, तो आयरन को जब हम बाहर छोड़ते हैं, किसी खुली जगह पे छोड़ते हैं, मॉइस्चर में रखते हैं, तो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन या वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन, वहां मॉइस्चर के अंदर जो ऑक्सीजन पाया जाता है, वो हमारे मेटल के साथ रिएक्ट होकर उसको ऑक्सीडाइज करता है। उसी प्रोसेस को हम क्रोजन कहते हैं। देखिए क्रोजन को हम कैसे लिखते हैं। इट इज द ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ अ मेटल by the action of moisture और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन या मॉइस्चर की वजह से, जब किसी मेटल, कोई मेटल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग। इसको हम रस्टिंग भी कहते हैं। जब जैसे अगर हम देखेंगे आयरन जो होता है, आयरन से आयरन ऑक्साइड बनता है, इसको हम रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। या कॉपर पे आपने देखा होगा कि यूजुअली ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। होता क्या है, जब हम कॉपर को किसी खुली जगह पे रखते हैं तो उस पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी तरह आयरन से आयरन ऑक्साइड बनता है। तो जब भी आयरन के साथ या कॉपर के साथ या किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन रिएक्ट होता है इन द मॉइस्चर में, अगर हम रखेंगे किसी एटम को या खुले एयर में रखेंगे, तो उससे क्या होता है, ग्रेजुअल ईटिंग होती है मेटल की। इस प्रोसेस को क्रोजन कहते हैं। देखिए ये क्रोजन जो है, ये आज की डेट में एक सबसे बड़ा बर्डन बना है। नहीं, इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। तो डिसएडवांटेज क्या बनेगा इसका, ये हमारे लिए आज मैटर ऑफ कंसर्न बना है। डिसएडवांटेज में सबसे पहला डिसएडवांटेज अगर हम देखेंगे, इट कॉजेज डैमेज टू आयरन रेलिंगस। जो आयरन रेलिंगस वगैरह होते हैं, डैमेज टू आयरन रेलिंगस। देखिए रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, आयरन रेलिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसको ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है ये क्रोजन। होता क्या है कि लाखों करोड़ों का खर्चा करके हम एक आयरन रेलिंग को, रेलवे ट्रैक को बिल्ड करते हैं, उसके बाद उसी पे क्रोजन होकर क्या हो जाता है कि डैमेज हो जाता है वो, तो हमारा इकोनॉमी भी लॉस में चली जाती है, सब कुछ हमारा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है, कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग्स। देखो आज की डेट में क्या होता है कि कंक्रीट बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें क्रोजन की वजह से बहुत भारी नुकसान होता है। तीसरा डिसएडवांटेज जो नुकसान इसका ये है कि क्या होती है, डैमेज टू पाइपलाइन सिस्टम। जो पाइपलाइन सिस्टम होता है, अगर हम देखेंगे किसी जगह पाइपलाइन सिस्टम बिछाई होती है, 4 साल के बाद 10 साल के बाद जब हम उसको खोलते हैं, देखते हैं, तो वो खत्म हुई होती है, खराब हुई होती है टोटल। उसके अंदर से पानी के साथ रस्ट वायर आती है, तो इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं वो गंदा पानी पीने से। तो इसका ये भी एक नुकसान है कि ये क्रोजन जो है ये नुकसान पहुंचाती है हमारे पाइपलाइन सिस्टम को भी। इसी तरह डैमेज टू शिप्स। होता क्या है कि अगर हम देखेंगे हमारे जितने भी बड़े ओशंस में, उनमें शिपिंग सिस्टम चलता है, यानी उनमें जो ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांजिट ट्रेड का जो कंसेप्ट चलता है, वो बाय मीन्स ऑफ वाटरवे चलता है। शिप्स की मदद से इधर उधर सामान को ढोया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो शिप्स अक्सर पानी में रहते हैं और समुद्र के अंदर तो खारा पानी होता है, जैसे कि आप जानते हैं, और उस खारे पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से एक भारी नुकसान हो जाता है हमारे इस शिप्स को। तो ये थे डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन कैसे करेंगे, यानी कैसे हम क्रोजन से बचेंगे। सबसे पहला है बाय अप्लाइंग पेंट और वार्निश। आपने देखा होगा कि जो भी आयरन के आर्टिकल्स हमारे घरों के आसपास या बिल्डिंग्स में लगाए जाते हैं, या टीवी टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, या इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह होते हैं, या ब्रिज वगैरह होते हैं, तो उस पर हम पेंट या वार्निश अप्लाई करते हैं, यानी पेंट करते हैं या वार्निश अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो कंटैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, मॉइस्चर का कंटैक्ट मेटल से खत्म हो जाता है। तो ये एक तरीका है, बाय अप्लाइंग पेंट और वार्निश वी कैन प्रिवेंट क्रोजन। हम क्रोजन से बच सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पर लिखूंगा वो यह है बाय इंसुलेशन करने से। पाइपलाइन सिस्टम होता है बाहर, जैसे हम वॉशरूम में या वगैरह फिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें बाहर से हम क्या करते हैं, कवर। आजकल तो मार्केट में फिनोलेक्स वगैरह अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अलावा हम पॉलिथीन के जो रैप वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल करके क्रोजन से इन मेटल्स को बचा सकते हैं, जहां पे भी मेटल की कोई चीज होगी। तीसरा है बाय गैल्वेनाइजेशन।
गैल्वेनाइजेशन करते हैं हम। जैसे हम आयरन की गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है उसको मेटल के साथ जोड़ के रखते हैं। तो होता क्या, जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो वो उस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट होता है, ना कि मेटल के साथ। तो ऐसा करने से हम बचा सकते हैं। जैसे जिंक की गैल्वेनाइजेशन हम करेंगे, जिंक को हम कार्बन आयरन के साथ अटैच करके रखते हैं, तो जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट होता है और आयरन जो है वो बच जाएगा। चौथा है बाय अप्लाइंग ग्रीस, यानी अगर हम ग्रीस वगैरह अप्लाई करते हैं, ऑयल और ग्रीस, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, अगर हम ऑयल या ग्रीस वगैरह अप्लाई करते हैं आयरन आर्टिकल्स पे या मेटल के बने हुए आर्टिकल्स से, तो इससे भी हम कोरोजन से बच सकते हैं। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।